जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। वहाँ के सीओ साहब और सभी कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी थे। ये जो उर्स शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसमें 2 दिन ज्यादा वहाँ पे भीड़ होगी ऐसा अनुमान है। एक तो है 4 और 5 अक्टूबर और दूसरा है 9 और 10 अक्टूबर। उर्स को हर तरह की सुविधा देने के लिए आज जो बातें दरगाह कमेटी ने और उर्स कमेटी ने रखी, उसके ऊपर प्रशासन गौर करेगा। जैसे कि रास्ते की सुविधा, लाइट की सुविधा, वहां पे मेडिकल एड की सुविधा, वहां से ट्रैफिक डाइवर्शन की सुविधा, जो हमारा उधर जाने वाला रास्ता है नेशनल हाईवे 752H, उसके बाजू से जो पेड़ आए हैं, ग्रास कटिंग की व्यवस्था, उसके बाद में सुलीभंजन टू प्रयोग का तालाब, ये रोड का रिपेयर, इस तरह के हर बात पे गौर किया गया। और इस बार एसपी साहब ने एक अलग से मुद्दा इसमें नया रखा, जिसमें कि जो मिसिंग सामान है और मिसिंग बच्चे हैं, उनको मदद करने के लिए हम एक अलग से विशेष व्यवस्था निर्माण करने वाले हैं। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी रहेगी वहां पे फुलताबाद की, उसके साथ औरंगाबाद की भी गाड़ी रहेगी और औरंगाबाद का जो ट्रेन स्टाफ है, प्रशिक्षित स्टाफ, वो भी उसके साथ रहेगा। ऐसी सभी बातों पर चर्चा की गई। मेरी सभी नागरिकों से, मुस्लिम भाई बहनों से रिक्वेस्ट है और बाकी भी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप बड़े जोश के साथ, उत्साह में उर्स में शामिल होइए। और जहां तक प्रशासन ने आपको जो कायदे, कानून और नियम लगा के दिए, उसका पूरी ढंग से पालन कीजिए। और हमको ये उर्स एक अच्छी तरह से उसको मनाना है। एक शांतता, बोले तो पीसफुली उर्स होगा, ऐसी एक अच्छी मिसाल हम इसमें कायम करेंगे। जो 2 तारीख से उर्स शुरू होगा वो लगभग 9 या 10 अक्टूबर को खत्म होगा। इसमें जो बाहर से भी लोग आएंगे, उनका आवाजाही का पूरा प्रबंध किया जाएगा। बसेस पुख्ता मात्रा में रहेगी। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, तो सभी भाई और बहनों ने प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। फुलताबाद के उर्स के ताल्लुक से, तो आप कमेटी के ये है पदाधिकारी है, तो क्या क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? हजरत ख्वाजा शेख मुमताज बिन ज़फर दरबार रहमतुल्लाह के 736वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है, जिसकी जो है तो तैयारी जोरों शोरों से जारी है। आज कलेक्टर ऑफिस में जो है तो कलेक्टर साहब सुनील चौहान साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो है तो रोड, पानी के मसाइल और लाइट के मसाइल, उसके ऊपर जो है तफसीली गुफ्तगू की गई। और लोगों को एसटी के संचालकों को जो है तो डायरेक्शन दिया गया कि भाई अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो है तो जायरीन की सहूलतों के लिए छोड़े। उसके बाद जो है तो फायर ब्रिगेड को जो है तो डायरेक्शन दिया गया कि आपको जो तो प्रशिक्षण फायर ब्रिगेड के वापरने के लिए जो है तो प्रशिक्षक जो है तो अधिकारी को जो है तो आप लेंगे। और उसके बाद तमाम एसटी महामंडल की जो है तो अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिया गया कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बसें छोड़े और आरोग्य सेवा को भी है तो उसमें तैनात किया गया। 2 साल से कोविड चालू था, अभी 2 साल के बाद जो उर्स हो रहा है, तो इस मौके पर आपका मतलब क्या राय है? इससे पहले प्रतिबंध लगे हुए थे, अब प्रतिबंध नहीं है, मगर फिर भी कोविड का अपन पालन करते हुए चलेंगे। उसके लिए जो है तो ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर का जो है तो इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगाएंगे अपन जायरीनों को। और कलेक्टर साहब का जो डायरेक्शन दिए गए, उसमें जो तो कोविड का एक स्टॉल लगा के रखेंगे मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए जायरीनों को। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मतीन। पब्लिक को ज़ायरीनों के लिए तो माशाल्लाह अच्छा इंतजाम है दरगाह के पास। और ज़ायरीन भी जो है तो ज़ारत के लिए जो तो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसा कोई कोविड का वो नहीं है। और अपने को जो है तो प्रिकॉशन लेना है, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, अपने को कोविड का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए ज़्यादा रश ना हो। और बाकी की जो है तो सारी सुविधा हमने तो हॉस्पिटल की है, पुलिस बंदोबस्त है, हमारा जो दूसरा सफाई कर्मचारी है, पानी का सब काफ़ी बंदोबस्त हो गया। कलेक्टर साहब ने हमारा क्लियरेशन दे दी पूरा, और इंशाल्लाह आगे तो इंतजाम और अच्छे हो जाएंगे। कब वहाँ पर गर्दी होने वाली, भीड़ होने वाली? ये उर्स शुरू होगा 2 अक्टूबर से और 9 से 10 तक रहेगा। वैसे तो 15-20 दिन चलता है ये उर्स, लेकिन कम से कम ये हफ्ता भर ज़्यादा रश रहेगा। इस ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने आज मीटिंग रखे थे और इस मीटिंग में तकरीबन पूरे अफसरान थे, सभी महकमा जात के, पूरे सरकारी महकमा जात के अफसरान को, एसटी, बिजली वाले, पानी वाले, म्यूनसिपलिटी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी सेक्शंस हैं सबको कलेक्टर साहब ने
स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर दिया है कि उसके दरमियान में आने वाले ज़ायरीन को और स्थानिक जो नागरिक है इनको किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। सांप काटने, कुत्ते काटने के इंजेक्शन के अलावा अपने फायर ब्रिगेड वगैरह का माकूल बंदोबस्त रखा जाए और ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। इस ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने सभी महकमा जात को कहा है। हम जो है पूरी दरगाह कमेटी, तीनों दरगाह कमेटी हद कला, दरगाह कमेटी हद खुर्द, दरगाह कमेटी हद सुअम और उर्स मैनेजमेंट कमेटी की ओर से जिला अधिकारी साहब का धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने हमारे कहने पर इमीडिएट बैठक रखाई और सभी लोगों को जो है तो इसमें बुलाकर आदेशित कर दिया है। इसलिए कि हिंदुस्तान भर से यहाँ पे भाविक आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। जाहिर बात है कि जब इतना बड़ा मजमुआ होता है तो उसका बंदोबस्त आसान काम नहीं होता, लेकिन हर साल की तरह इस साल सभी अफसरान ने जो है कोशिश करने के वादा किया है। दरगाह कमेटी का क्या अहम रोल है? दरगाह कमेटी ही ये सब करवाती है। ये मैनेजमेंट जो है इसमें दरगाह कमेटी का मुशायरा वगैरह कब है? मुशायरा वगैरह का 7 तारीख को मुशायरा है और उसका टाइम टेबल जो है तो हमारी दरगाह कमेटी और उस कमेटी ने जारी कर दिया है। तीनों दरगाह कमेटी का बड़ा अहम रोल रहता। अंदर के जितने इंतजाम रहते वो लोग करते और जितनी धार्मिक जो विधि रहती है वो पूरी दरगाह कमेटी करती। प्रशासन सिर्फ बंदोबस्त के अंदर रहता, लेकिन प्रशासन का भी बड़ा अहम रोल रहता ताकि अमन अमान कायम रहे, आरोग्य को धोखा निर्माण न हो। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।